हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे अच्छी इंस्पायरिंग एपिसोड में। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलाने वाले हैं वो एक बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। ये एक यूट्यूब चैनल है कारवा हेरिटेज, जिसके थ्रू ये हम लोगों को हिस्ट्री एंड इस कल्चर के बारे में लोगों को बताते हैं। कैसे आज का युवा हमारी पुरानी हिस्ट्री और हेरिटेज जो है उसको भूल रहा है, लेकिन ये अपने चैनल के थ्रू लोगों में हमारी हिस्ट्री और कल्चर के बारे में डिटेल में बताते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम आज के हमारे गेस्ट ईशान शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू। तो सर आपका हमने चैनल देखा, काफी अच्छा आप वर्क कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि कैसे अपने कल्चर और हेरिटेज के बारे में लोगों को जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था और वहाँ पर उस जमाने में 2018 में कोई भी हेरिटेज वॉक का कल्चर था नहीं। तो हम जो स्टूडेंट्स थे हमें लगा यार किताबों से तो पढ़ लिया काफ़ी, तो देखा जाए कि इतिहास असल में है क्या, विरासत हमारी है क्या। क्योंकि दिल्ली में जहाँ मेरा कॉलेज है उसके आसपास हुमायूं का मकबरा है, सफदरजंग का मकबरा है और लोधी गार्डन है। तमाम अच्छी ऐतिहासिक विरासतें हैं हमारे उधर आसपास और कोई ढूंढता नहीं है। तो हमने सोचा चलो दोस्तों को लेते हैं एक साथ और कुछ वॉक्स शुरू करते हैं कि आपस में हम सब पढ़ के आए थोड़ा थोड़ा और एक व्यक्ति कुछ समझाए सबको। तो ऐसे करके हमने वॉक द टॉक करके इसको शुरू किया था। लेकिन फिर पैंडेमिक आ गया 2020 में और तब हमें लगा कि अब तो घर पे बैठे अब हम बाहर जा नहीं सकते। तो हमने कहा क्यों ना ऑनलाइन कुछ शुरू करते हैं, देखते हैं। दो चार जो हमारे दोस्त हैं जो हिस्टोरियंस हैं उनसे कहते हैं कि भाई आप आइए और लेक्चर दीजिए। उससे 5 लोगों से हमने शुरू किया। अब हम 250 से ज्यादा हमने हिस्टोरियंस को कारवान पे बुला लिया है और वो जो कारवान है वो चल रहा है। नहीं सर, बिल्कुल बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। लेकिन सर एक आज का नया युवा जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट हुई, फेम हुआ, इन सब चीजों के आगे भागता है, लेकिन आप हेरिटेज कल्चर इन सब को क्या लगता है कितना लोगों से और युवाओं से जोड़ पाएंगे इसको आप? देखिए, इतिहास पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जैसे समझते हैं कि इतिहास है कि कल जो हुआ या जो पुरानी बातें हैं उसका कोई आज के ज़माने में कंटेम्प्रेरी में कोई मीनिंग नहीं है। ये बिल्कुल गलत सोच है। इतिहास बिल्कुल हमारे साथ रहता है। इतिहास इज एज कंटेम्प्रेरी एज वी आर। हमारे आसपास इतिहास है तो उसे समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और शायद इतिहास को समझना इम्पोर्टेंट है आज को समझने के लिए कि आज जहाँ हम खड़े हैं जो कल हमने किया उसका एक रिजल्ट है। तो इसीलिए इतिहास को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज जो देश में चल रहा है, इतने बंटवारे हो रहे हैं आपस में लोगों के अंदर और जो भी हम पोलराइजेशन देख रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। इसकी इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लगता है आज की युवा को करें सोशल मीडिया। अच्छी बात है, हम भी सोशल मीडिया पर हैं और इंस्टाग्राम पर हैं और तमाम और भी प्लेटफॉर्म्स पर हैं, लेकिन साथ साथ एक इतिहास की तरफ भी झुकाव होना चाहिए। तो सर जैसे कि आप कारवा हेरिटेज चैनल चलाते हैं, उसके थ्रू ये वर्क कर रहे हैं आप, और आगे आपका क्या प्लान है, क्या करना चाह रहे हैं आप? आगे अभी हमने कारवान बुक प्राइज शुरू किया है तो हम बुक प्राइज भी चलाते हैं। साथ ही हमारे हेरिटेज वॉक्स वापस आ गए हैं दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, बनारस, इलाहाबाद में भी शुरू होने वाले हैं वॉक्स। इसके साथ साथ ऑफलाइन हमने लेक्चर शुरू करे हैं। हमारे कारवान का पहला ऑफलाइन लेक्चर पिछले महीने था मार्च में, पुरुषोत्तम अग्रवाल और हरवंश मुखिया के साथ। जी हमने देखा था। कबीर पर बहुत अच्छा एक पैनल डिस्कशन था, तो हम वो भी कर रहे हैं। साथ में हम कुछ करिकुलम डिजाइनिंग भी अपना कर रहे हैं हिस्ट्री रिलेटेड, जो कि सबके लिए अवेलेबल होगा फ्री फॉर ऑल, पीपल कैन स्टडी। तो बहुत सारे तमाम ऐसे आइडियाज पर काम चलता रहता है और भी होगा। जी बिल्कुल सर, आप ऐसे और काम करते रहिए। और सर जैसे आप इतनी कम एज में, आपकी एज कोई ज्यादा नहीं है अभी, इतनी कम एज में आप इतने अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो आपको कैसा अंदर से महसूस होता है सब करके? सर अच्छा, बिल्कुल एक सेटिस्फेक्शन की भाई वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स मेकिंग ऑफ अ बेटर सोसाइटी। जिस सोसाइटी में हम आज रह रहे हैं उससे एक बेहतर समाज को बनाने में हम अपना एक छोटा सा कर्तव्य निभा रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है। आज का यूथ जो है सर
वो कहीं ना कहीं जो फेम और सोशल नेटवर्किंग की हम लोग बात किए हैं उससे अटैच हो रहा है, वो कर रहा है। लेकिन आप जो इसी सोशल नेटवर्किंग को यूज करके हमारी हिस्ट्री और कल्चर को बताना चाह रहे हैं, तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आप गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी, ऐसी कोई चीज हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू कि जो हमारे हेरिटेज और कल्चर को कंजर्व करने का काम कर रही हो, या फिर आपके हेरिटेज कारवां हेरिटेज या आपको पर्सनल कोई भी कि जिसके थ्रू आप हेरिटेज को बचाने का कोई काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा तो प्रमोशन का काम है, कंजर्वेशन का ज्यादातर काम इंटैक्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हुए या ASI वगैरह जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन हम देखते हैं जब हम जाते हैं हेरिटेज साइट्स पर ज्यादा काम नहीं हो पाता है। कई जैसे बड़े ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, ये बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, इन पे रख रखाव होता रहता है, इनका कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन एंड रेनोवेशन लगातार चलता है। लेकिन छोटे जो मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका इतना नाम नहीं है, जैसे आपके लखनऊ में कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो शायद आज से 10 साल बाद बचेंगे ही नहीं, क्योंकि उधर या तो आम जनता ने अपने घर बसा लिए हैं या सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, तो वो ऐसे खंडहर पड़े हुए हैं। हाँ, बहुत से यहाँ तो है जी। तो उसके बहुत गलत वो स्थिति बन सकती है हमारे इतिहास और विरासत के लिए। कई मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें हमने खो चुका है। हम्पी में कई सारे मॉन्यूमेंट्स गिर गए थे 2-3 साल पहले बारिश में। ऐसे ही और भी जगह पर आप देखते हैं, ये आपका सादत अली खान का जो मकबरा है लखनऊ में, वो एक तरह से पूरा स्टोर रूम बना दिया है। उधर लकड़ी के सामान रखे, कोई देखने वाला नहीं है। तो मतलब उतना वर्क नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ हो भी रहा है। जैसे बड़ी मॉन्यूमेंट्स पे बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे अभी हाल में डालमिया ग्रुप ने रेड फोर्ट पे एक प्रोग्राम कराया, आई एम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, लेकिन वो जो प्रोग्राम था भारत भाग्य विधाता जो रेड फोर्ट में हुआ, वो बहुत ही देखने में बहुत अच्छा था। उसमें एक लेजर शो था, एक एग्जीबिशन लगी थी, और उन्होंने रेड फोर्ट एक्सपीरियंस गैलरी बनाई है। तो तमाम आप कुछ अच्छे काम भी किए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अभी 75 जो वो एनिवर्सरी हो रही थी, उस पे घंटा घर पे क्लॉक टावर पे हुआ था प्रोग्राम, काफी अच्छा था। लेकिन कुछ ऐसी इमारतें हैं जैसे जो नहीं जान में, अननोन में नहीं है, लेकिन वो भी एक अच्छी इमारतें थी, उस पे काम नहीं चल रहा है। तो इसमें जैसे आपने सोशल मीडिया का नाम लिया, तो सिटी टेल्स नाम का एक पेज है, रमीन भाई चलाते हैं, रमीन खान, वो बहुत अच्छा पेज है। मारूफ कुलमन सर का जी, जो लखनऊ के बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे लोग इंडिविजुअल लेवल पे उन हेरिटेज को मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को दिखा भी रहे हैं कि क्या हालत है आज उन मॉन्यूमेंट्स की। तो शायद देखते हैं अगर सरकार और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कर पाए। अगर सर आप यूथ जो हमारा है आज का, अगर वो आपसे जुड़ के कुछ करना चाह रहा है हिस्ट्री कल्चर के बारे में, तो आपसे कैसे जुड़ सकता है? कुछ है इसके बारे में आपके? जी, हम वॉलंटियरिंग प्रोग्राम चलाते हैं हर महीना। तो हमारे पास पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, अमेरिका से, हर देश से वॉलंटियर्स आते हैं लिखने के लिए। तो जिनको भी जुड़ना है वो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, नहीं तो ईमेल कर सकता है। हमारा ईमेल आईडी karwanheritage@gmail.com है, तो दे कैन गेट इन टच। बिल्कुल, जैसा कि सर बता रहे हैं, अगर आपको भी हेरिटेज और कल्चर से लगाव है, इसके लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, या सर की हेरिटेज कारवां से आप जुड़ना चाह रहे हैं, तो सर के कारवां हेरिटेज ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं। बाकी सर आप जो वर्क कर रहे हैं, इतने सिटी में एक्सपेंड किए हैं, इसको काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं सर। लेकिन सर अगर बात देखी जाए तो दो चीजें मिलती हैं। आदमी हर काम का एक पॉजिटिव भी देखता है, एक निगेटिव। बहुत लोग बोलेंगे अरे सिर्फ दिखावा है, बहुत लोग बोलेंगे नहीं अच्छा काम कर रहा है। तो आप दो चीजों से आप कैसे हैंडल करते हैं इसको? देखिए, हमारे पे नेगेटिविटी जो आती है वो पॉलिटिकल होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो लेफ्ट हिस्टोरियंस हैं या राइट हिस्टोरियंस वो बांट देते हैं हिस्टोरियंस को। और एक बार जब उन्होंने अपने मन बना लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, कई लोग रोमिला थापर को बहुत भला बुरा कहते हैं बिना पढ़े उनको, चाहे उन्होंने एक किताब ना पढ़ी हो किसी हिस्टोरियन की, लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आता है कि देखिए ये हिस्टोरियंस ने हमारे इतिहास को छुपाया वगैरह वगैरह, तो लोग उसको मानकर बिना पढ़े उस पे अपने व्यूज रखने लगते हैं और हिस्टोरियंस को अपोज करने लगते हैं। तो ऐसे एंटी इंटेलेक्चुअल माहौल में कई बार होता है कि हमें ट्रोल्स आते हैं और हमें
कई कमेंट आते हैं, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ आवर जॉब। जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो कुछ बुरा बोलने वाले भी होते हैं, तो हमें बहुत अच्छे प्रेज आते हैं। अभी हमारे एक व्यूअर ने ही क्लियर्ड हिज IAS एग्जाम बाय लिसनिंग टू कारवान पोस्ट देखा था आपका, आपने स्टोरी पे मेंशन किया था। तो हमारे पास ऐसी अच्छी खबरें भी आती हैं कि कुछ एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। कई लोग हैं कि उन्होंने कहा यार जब मैं स्कूल में था तब क्यों नहीं तुमने शुरू किया, कि मैं साइंस ना जाके हिस्ट्री ले लेता। ऐसे अच्छे कमेंट जब आते हैं तो वो जो दूसरे कमेंट होते हैं वो थोड़ा सा साइडलाइन हो जाते हैं हमारी सोच से, और हम उसको और आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। जी, और सर हम ये जानना चाहेंगे कि हिस्ट्री और कल्चर में कौन से ऐसे आपको शख्सियत लगती है कि जिनसे आप काफी मोटिवेटेड लगते हैं? कोई नाम लेना चाहेंगे आप? हिस्ट्री और हेरिटेज में? जी जी जी, कुछ हेरिटेज का नाम बता दीजिए जिससे आप बहुत मोटिवेटेड हो देख के, और कुछ ऐसे हिस्ट्री के वो शख्सियत जिन्होंने कुछ वर्क किया हो, हिस्टोरिकल फिगर्स। जी जी जी, जिन्होंने वर्क किया हो इसके बारे में, तो उसके बारे में। अच्छा, हिस्टोरियंस या हिस्टोरिकल फिगर्स? बिल्कुल, आप पहले तो आप हमको ये बता दीजिए कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो 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 आपको इंस्पायर करती है, जिसको देखने के बाद आपको काफी अच्छा लगता हो कि ये, हाँ। ऐसे तो कई सारे हैं, लेकिन ऐसे एक चुनना, मैं आपको बताऊं, मैंने जो पहला मॉन्यूमेंट देखा था वो ताजमहल था। जब मैं 8 साल का रहा हूँगा तो मुझे याद है हम आगरा गए थे, वो एक बहुत मेरे को पसंद आता है। साथ में मुझे लोधी गार्डन में जितनी भी टूम्स हैं 2 डायनेस्टीज की, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें आप हिंदू और इस्लामिक आइकॉनोग्राफी का एक सिंक्रेटिक मिलन देखते हैं। लोग कहते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर, तो आपको पता चलता है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर जो टर्म है इट इज अ मिथ, देयर इज नथिंग लाइक इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो उसमें हिंदू आइकॉनोग्राफी भी है, उसमें आपको कलश दिखेगा, हाँ कलश दिखेगा, तारे दिखेंगे, कई सारे ऐसे आइकॉन्स दिखेंगे। तो इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है, ताकि आपको एक आर्किटेक्चर को नया डायमेंशन मिलता है उसे देखकर। और लास्ट में सर से हम एक ये सवाल करना चाहेंगे कि आप हमारे यूथ जो व्यूअर हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूथ, क्योंकि मैं कई सारे लेक्चर्स भी देता रहता हूँ यूथ से रिलेटेड कॉलेजेस में, स्कूल्स में, मैं हमेशा कहता हूँ यूथ, ये जो डेकेड है 2020 से 2030 का, ये युवाओं का डेकेड है। लेकिन आज जो मैं देखता हूँ न्यूज में या हमारे आसपास, यूथ इज गेटिंग पोलराइज्ड इन अ वेरी बैड वे। वो जो रिलीजियस डिवाइड है उसमें वो पोलराइज होते दिख रहे हैं। तो अगर हम उससे बच सकें, जो कि बचना चाहिए, क्योंकि हमारी गंगा जमीनी तहजीब जो है वो बची रहनी चाहिए, जो कि सर्वधर्म सुखाय सर्वधर्म हिताय और वसुधैव कुटुंबकम, कई सारे ऐसे जो हमारी थेरीज हैं उन्हें बचा के रखना चाहिए। और यूथ को हमेशा मतलब ये ध्यान रखना चाहिए, इतिहास एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, उसे राजनेता अपने मजे के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल गेम्स के लिए, लेकिन आपको वो उससे परे हटकर अपने लिए इतिहास जानना जरूरी है कि आपका क्या वजूद है, आपके क्या इतिहास है, आप कहाँ से आए, और आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोसाइटी कैसे बनी, आप जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं बी इट एनी, उसका इतिहास कैसा है, वो कैसे शुरू हुआ। तो ऐसे कई तमाम टॉपिक्स हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं, और मुझे लगता है यूथ अगर इतिहास पढ़े, इतिहास समझे, तो एक बेहतर कल बना सकती है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इंस्पायरिंग यूथ चैनल पे आने के लिए। तो आप लोग इसी तरह हिस्ट्री और कल्चर से जुड़ने के लिए ईशान सर के चैनल कारवा हेरिटेज को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हिस्ट्री एंड कल्चर से बहुत सी डिटेल्स उस पर आपको मिलेगी। आज के हमारे गेस्ट थे ईशान शर्मा। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, थैंक यू।